वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर एफ जे के। पहले तो मैं आप सबको सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत टाइम हुआ मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अब जल्दी से आपको और सभी वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम इस वीडियो में पद्य पाठ एरडू बोधि रक्षदहाड़ू का एक्सप्लेनेशन हिंदी और उर्दू में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले हम इस पोएम के कवि का इंट्रोडक्शन देखेंगे। कवि डॉक्टर बसवराज सबरद। इनका नाम डॉक्टर बसवराज सबरद है। काल 1955, स्थल धारवाड़ जिले। ये 1955 में धारवाड़ में पैदा हुए थे। कृतिगलु इनकी कुछ बुक्स का नाम है सिसी पसर सुत्तु ಹೊಸ आलोचने। बोधि वृक्ष दहाड़ू। बोधि वृक्ष यानी जिस पेड़ के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी, उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहते हैं। हाड़ू का मतलब पोयम होता है, यानी गौतम बुद्ध को कैसे एक्स्ट्रा नॉलेज मिली उसके बारे में ये पोयम है। तो हम पोयम को शुरू करते हैं। सिद्धार्थ बुद्धनाद परिय ನೀವು ತಿಳಿಯರೆ युद्ध बिट्टू प्रीति ಕೊಟ್ಟ ಕಥೆಯ ನೀವು ಕೇಳಿರೆ। प का मतलब ये है कि ये दो लाइन को हर एक पैराग्राफ के बाद पढ़ना है। तो फर्स्ट लाइन में कवि कह रहे हैं कि बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। ये इस पोयम में बताया गया है कि कैसे सिद्धार्थ बुद्ध बना। सिद्धार्थ एक राजा का बेटा था, फिर भी वो युद्ध यानी जंग करने का ये सब छोड़कर वो प्रीति यानी प्यार से अच्छे से सबके साथ रहना चाहता था। ये इसका मकसद बन गया था। ये इस पोयम में बताया गया है। तो पोयम को शुरू करते हैं। ಏಕಾಂಗಿ ವೀರನಂತೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎದ್ದನು, ಮಡದಿ ಮಗುವ ತೋರೆದವನು अड़वी दारी हिड़ितनु। तो सिद्धार्थ आधी रात में उठकर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। मड़दी मगुआ यानी बीवी बच्चों को छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। वो जंगल की तरफ इसलिए जाता है कि उसे एक नॉलेज को गेन करना था, एक नॉलेज पाना था उसे, इसलिए वो चला जाता है कि वो दुनिया में क्यों आया है, इसे बहुत सी नॉलेज को गेन करना था, इसलिए वो जंगल की तरफ चला गया। ಅರಮನೆಯ ಮೋಹವನ್ನು ಹಾರಿದು ಹಾಕಿ ಹೋದನು। अरमने यानी महल। महल और महल के जो ऐशो आराम होते हैं वो सब छोड़कर वो चला जाता है महल से। ಗೊತ್ತು ಗೂರಿಯು ಇಲ್ಲದಂತೆ कत्तलल्ली ನಡೆದನು। उसे ये मालूम नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। वो सब कुछ छोड़कर चला गया। सेकेंड पैराग्राफ। ಕಾಡು ಕಾಡು ಅಲೆದ ಅವಗೆ नाडिन अर्थ ಹೊಲೆಯಿತು। बुद्ध जंगल में घूम रहा था तो इसे पता चल गया कि दुनिया क्या चीज़ है। दुनिया के बारे में इसने बहुत सी नॉलेज हासिल कर ली थी। ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಡುದೊಂದು दूरದಿಂದ ಕೇಳಿತು। दूर से उसे कोयल की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। थर्ड लाइन। ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಅಗತಾನೆ ಬೆಳಗಿತು। तो वो रात का वक्त था, आसमान पर एक तारा चमक रहा था। फोर्थ लाइन। ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಾಬೆಳಕೊಂದು ಕೊಂಡಿತ್ತು। जिस पेड़ के नीचे बैठकर बुद्ध तपस्या कर रहा था, उस पेड़ से बहुत ज़्यादा रोशनी आने लगी, लाइट आने लगी उस पेड़ से। ये इस लाइन में कवि ने कहा है। तो जो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया, वो दो पैराग्राफ आपको एग्ज़ाम के लिए आएंगे। वो दो पैराग्राफ आपको बाय हेड करने हैं इस पोयम से। थर्ड पैराग्राफ। ಮರವ ಅಪ್ಪಿದಂತ ಬಲ್ಲಿ ಹೂವ ಮುಡಿದು
नक्की तू। जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध बैठा हुआ था, उस पेड़ की बेलें उस पेड़ को लिपटी हुई थी और उस पेड़ में जो कलियां थी वो खिलने लगी। हक्कियोंदु तन्न मरिगे गुटुगु कोट्टू हारितु। उस पेड़ के अंदर जो चिड़िया रहती थी, वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिलाकर चली जाती है। हुत्तीनिंद इरुवे गोंपू सालू गट्टी नड़ेतु। जो बिल के अंदर चींटियां होती हैं, वो लाइन से कतार से जा रही थी। बेल्लक्की हिंडू गट्टी पानी गेनी हाकितु। जो वाइट कलर के बर्ड्स होते हैं, वो आसमान में खुशी से उड़ रहे थे। फोर्थ पैराग्राफ। काड़ा तुम्ब प्रीति होलेयु हुट्टी युंते हारीतु। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा, सारे यहाँ खुशियों का माहौल बन गया। गूड़ी निंत हाड़ू हुट्टी होसराग केलितु। चिड़िया के घोंसले के अंदर एक नई आवाज सुनाई दी, यानी जो घोंसले के अंदर अंडे थे उनसे बच्चे निकलकर उनकी आवाज आ रही थी। मकरंद सवियलंदु दुम्बी हुआ सेरितु। यानी शहद की मक्खी फूल पर बैठकर शहद चूसने लगी। गिड़गिड़ऊ अप्पी कोंडू कुनियुवंते कोंडित्तु। क्योंकि जंगल के अंदर पेड़ मिल मिल कर रहते हैं, तो पोएट को लग रहा है कि पेड़ एक दूसरे के गले लग रहे हैं। ये सब जो पैराग्राफ में बताया गया है, ये गौतम बुद्ध को ज्ञानोदय यानी एक्स्ट्रा नॉलेज जो मिलने के बाद ये सब पोएट इमेजिन कर रहा है। इस पैराग्राफ में जो बताया गया है वो। लास्ट पैराग्राफ। काड़िनिंत एद्द अवनु नाडिनेत्त होरटनु। जब गौतम बुद्ध को एक्स्ट्रा नॉलेज ज्ञानोदय मिल गया, तो वो वापस शहर की तरफ जाने लगा, जंगल से शहर की तरफ जाने लगा। प्रीतियन्नु हुडुकी कोंडू जनर कड़गे पंदनु। जो नॉलेज उसे मिला था वो लोगों में बांटने लगा, प्यार और खुशियां लोगों में बांटने लगा। तपस्सिगिंत जीव प्रीति दोड्डदंदु तिलीदु। बुद्ध को ये मालूम हो गया कि हमेशा तपस्या करना है उसकी जीवन का मकसद नहीं है, बल्कि लोगों में प्यार और खुशियां बांटना उसकी जिंदगी का मकसद है। बदुकिन गूढ़ार्थ वरितु बुद्धनागी बंदनु। आखिरकार उसने जिंदगी का राज जान लिया और ऐसे वो बुद्ध बन गया। जिंदगी का राज जान लिया, इसका मतलब ये है कि वो समझ गया था कि हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। जो भी नॉलेज है सब में बांटना चाहिए, खुशी प्यार सब में बांटना चाहिए। वो ये समझ गया था। तो बोधि रक्षद हाड़ू ये पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आगे आपको और भी वीडियोस मिलेंगी। प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए।